शिवाय स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर के बाहर ट्रक खड़ा है और उसमें रखे घर गृहस्थी के सामान को कुछ लोग उतार कर घर के अंदर ले जा रहे हैं। शिवाय ने दरवाजे पर आ खड़ी अपनी माँ दुर्गा से कहा, माँ ये सब क्या हो रहा है? चटर्जी आंटी के यहाँ इतना सारा सामान कैसे आया? दुर्गा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। कोई नया किराएदार यहाँ शिफ्ट हुआ है। शिवाय, ओह। वह अब अपना बैग माँ को पकड़ा टाई की नॉट ढीली करते हुए घर के अंदर चल दिया तो उसकी माँ भी उसके पीछे हो ली। सोच तो कि अगर इस नई फैमिली में कोई तेरा ही हम उम्र का बच्चा होगा तो तुझे एक नया दोस्त मिल जाएगा। शिवाय एक तरफ सोफे पर धम से बैठ गया और जूते उतारते हुए बोला, आपको पता है ना कि मुझे अभी स्टडी पर फोकस करना है। दुर्गा जी अपनी हंसी छिपाते हुए बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे साथ इतना बड़ा हादसा जो हो गया है, इस बार तो फर्स्ट नहीं आया ना तो दुख खत्म ही नहीं हो रहा तेरा। और जब तक तू उस लड़की से अपनी पोजीशन वापस हासिल नहीं कर लेगा तुझे चैन ही नहीं पड़ेगा। शिवाय, हाँ और आप ना अब मेरी खिंचाई करना बंद करो। पेट में हाथी चूहे मिलकर भौकाल मचा रहे हैं तो कुछ खाने को दो ना। दुर्गा जी, खीर बनाई थी सुबह, वो ले आऊं? खीर का नाम सुनते ही शिवाय के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। माँ आपको पता है ना कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। दुर्गा जी हंस पड़ी, हाँ हाँ सब पता है मुझे, इसलिए तो तेरे लिए आलू के पराठे का इंतजाम किया है। अभी बनाकर लाती हूँ, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। शिवाय उठकर अपना सारा सामान ले कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर आया और फ्रिज खोला तो उसमें एक तरफ पान पेठा और सैंडविच पेठे के डिब्बे रखे हुए थे। यह देखकर उसे मिचमिची सी आ गई और उसने तुरंत फ्रिज बंद कर दिया। पता नहीं लोगों को यह मीठा खाने का क्या शौक है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह किचन में आ गया और एक तरफ रखे दाल मोठ नमकीन के डिब्बे को उठा उसमें से नमकीन खाने लगा। दुर्गा जी ने पीछे मुड़कर जब उसे देखा तो हंसने लगी, लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है तुझे। शिवाय, हाँ माँ बहुत भूख लगी है। दुर्गा जी, बस 2 मिनट और, अभी लाती हूँ तेरे लिए पराठा, तू बाहर बैठ जा, यहाँ किचन में गर्मी है। शिवाय अब घूमता हुआ बाहर चला गया और दरवाजे पर खड़ा हो मिस्टर चटर्जी के यहाँ आए नए किराएदार के सामान को देखने लगा कि कैसे लोग उसे अंदर ले जा रहे हैं। इतने में उसका प्यारा डॉग टाइगर भी वहां आ गया और उसके साथ खेलने लगा। तभी वहां एक कार आकर रुकी जिसमें से एक अंकल आंटी उतरे। उन्हें देखकर शिवाय समझ गया कि यही किराएदार हैं। तभी उस कार में से एक लड़की निकली जिसने उसके स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शिवाय ने जब उसकी शक्ल देखी तो दंग रह गया, ये वामिका यहाँ क्या कर रही है? तो ये यहाँ शिफ्ट हुई है। शिवाय अब वापस से घर के अंदर आ बैठा और सोचने लगा, अब ये यहाँ तक आ गई, माँ को पता चलेगा कि ये वही लड़की है तो मेरी खिंचाई करेंगी, मैं उन्हें कुछ बताऊंगा ही नहीं। इतने में दुर्गा जी उसका पराठा ले आईं। आजा खा ले। शिवाय अंदर चला गया और मजे से अपने पराठे को खाने लगा। उस पूरे दिन शिवाय घर से बाहर नहीं निकला और अगले दिन स्कूल भी थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके सामने किसी भी तरह की कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन आए। उसने ये बात अपने दोस्तों को भी नहीं बताई कि वामिका उसके ही घर के पास रहने आई है, क्योंकि फिर वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करते जैसे वामिका नहीं बल्कि कोई आतंकवादी उसके मोहल्ले में घुसपैठ कर गया है। शिवाय को लग रहा था कि शायद वामिका नहीं आएगी क्योंकि कल ही तो उसने नए घर में शिफ्ट किया है।
लेकिन थोड़ी देर इस बाद कहानी वामिका की ने लेखिका आकर नीरा शर्मा उसके है। ख्याल को गलत साबित यह कर दिया। ऑडियो केवल उनके ऑफिशियल चैनल 4 नीरा पीरियड खत्म शर्मा होने के पर बाद उपलब्ध है। जैसे ही अगर लंच आप हुआ भी है तो किसी वामिका और चैनल पर सुन स्वरा रहे हैं, और अपनी तो इसका बाकी सीधा सहेलियों अर्थ के है साथ लंच कि उस लेकर चैनल के मालिक बाहर ने गार्डन की तरफ इसे निकल गई। चुराकर पोस्ट किया है। सौरभ इसी मौके की आपसे तलाश में बैठा अनुरोध था। है कि ऐसे वह लोगों खुश की हो हिम्मत गया ना बढ़ाएं कि अब इस और स्वरा की उनके बच्ची को चैनल सबक पर इस सिखाएगा। कहानी को ना सुनें। उसने बाकी लड़कों को देखा जिनमें से कुछ क्लास से बाहर निकल चुके थे और कुछ अभी भी क्लास में ही बैठे अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। सौरभ ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इस क्लास में लड़के लड़कियों के बीच तो शुरू से ही लड़ाई रही है। तो वह इत्मीनान से उठा और लड़कियों वाली लाइन की तरफ जाकर स्वरा का बैग खोल लिया। उसको यह हरकत करते देख शिवाय चौंक गया। वह उठकर उसके पास आया। ये क्या कर रहा है? सौरभ स्वरा के बैग से कोई नोटबुक ढूंढता हुआ बोला, इस स्वरा की बच्ची को सबक सिखा रहा हूं। शिवाय, लेकिन क्यों? सौरभ, तूने देखा नहीं क्या कि हर वक्त कितना ओवर स्मार्ट बनती रहती है? जब देखो हम लोगों की खिंचाई करने में लगी रहती है। आज मैं इसे बताऊंगा कि स्मार्टनेस किसे कहते हैं। बाकी लड़के भी अब सौरभ और शिवाय की तरफ देखने लगे। शिवाय, पर यह गलत है। किसी के बैग में पीछे से ऐसे हाथ नहीं डालते। सौरभ, हाँ तो तेरे बैग में तो नहीं डाल रहा ना? और तू जा यहाँ से, फालतू का ज्ञान मत दे। शिवाय, मैं अभी जाकर तेरे पापा से तेरी शिकायत कर दूंगा। चुपचाप पीछे हट जा। सौरभ गुस्से से उसे घूरने लगा। तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है इस लड़की के लिए? तुझे भी तो कितनी बार उल्टा सीधा बोलती है ये। जब वो हमें नीचे दिखाती है तो हम क्यों ना दिखाएं? उसे क्या जरूरत थी मेरे पापा को कार्ड बनाकर देने की? तुझे पता भी है कि कितना जलाती है वह मुझे, और आज मैं उसे मजा चखाकर ही रहूंगा। शिवाय, जब तुझे पता है कि वो तुझे जानबूझकर जलाती है तो तू जलता ही क्यों है? बदला लेने का और भी तरीका होता है। सौरभ, तेरी तरह महान बनने की आदत नहीं है ना मुझे, इसलिए मैं तो ऐसे ही करूंगा। शिवाय ने उसे फिर से मना किया, लेकिन सौरभ नहीं माना। सौरभ ने बाकी लड़कों को देखा। तुम लोगों को कुछ करना भी है या नहीं? पहले तो एक लड़की क्लास में फर्स्ट आ गई और अब यह भी लड़का होकर लड़कियों का साथ देने लगा है। लगता है इसे हम लड़कों की दोस्ती पसंद नहीं है, क्योंकि इसे लड़कियों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। एक काम करते हैं, शिवाय को ना लड़कियों के साथ ही बैठा देते हैं। उसकी ये बात सुनकर शिवाय ने उसे धक्का दे दिया, और जैसे ही उसके मुंह पर पंच मारने को हुआ कि दीपक और कौस्तुभ ने आकर उसे रोक दिया। राहुल, यार इन लड़कियों के लिए तुम क्यों लड़ रही हो? शिवाय, सौरभ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। स्वरा ज़्यादा ही पटर पटर करती है, मज़ा तो चखाना ही चाहिए उसे। अब बाकी लड़के भी क्लास में सौरभ का साथ देने लगे। उन्हें भी जलन हो रही थी कि क्लास में लड़की फर्स्ट आ गई और वो बहुत उछल रही थी। कौस्तुभ ने शिवाय से धीरे से कहा, अरे करने देना जो कर रहा है, तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है? शिवाय अब चुप पड़ गया। सौरभ ने जल्दी से उस बैग से इंग्लिश की कॉपी निकाली और उसमें कल जो इंग्लिश वाले सर ने निबंध लिखने को दिया था उसके पेजों को फाड़ दिया। सौरभ ने वो फटे पेज शिवाय के हाथ में पकड़ा दिए। ले दिया मेरे पापा को, लड़कियों की गुडबुक में शामिल हो जाइए करके। वह वापस अपनी सीट पर जा बैठा। सारे लड़के बहुत खुश हो रहे थे कि आज स्वरा को क्लास में सजा मिलेगी तो बहुत मजा आएगा। दीपक और कौस्तुभ ने शिवाय को अपनी सीट पर चलने को कहा ताकि वो लंच कर सकें। शिवाय, तुम चलो, मैं ये पेपर्स फेंक कर आता हूँ। शिवाय को क्लास से बाहर जाता देख सौरभ मन ही मन डर गया कि कहीं ये सच में उसके पापा के पास ना पहुंच जाए। शिवाय बाहर कॉरिडोर में रखे डस्टबिन के पास गया और उन पेजों को उसमें डाल दिया। वह जैसे ही वापस जाने को मुड़ा कि पीछे से अपने टिफिन की फॉइल डालने के लिए वहां आ खड़ी हुई वामिका से टकरा गया। दोनों के सिर एक दूसरे से जोर से टकराए। उन्होंने अब अपने सिरों को पकड़ लिया। वामिका, सॉरी, मुझे लगा था कि तुम दूसरी तरफ टर्न करोगे। शिवाय, इट्स ओके। वह वहां से जाने लगा कि वामिका ने उसे रोक लिया। ऐसे कैसे जा रहे हो? शिवाय चौंका। ऐसे कैसे का क्या मतलब है? वामिका, एक बार सिर टकरा जाए तो दूसरी बार भी मारना चाहिए। शिवाय, पागल हो गई हो क्या?
एक बार ही इतनी जोर से लग गई है, अब दोबारा से भी लगवाओगी? इस कहानी की लेखिका नीरा शर्मा वामिका: है। यह हाँ, ऑडियो केवल लगता है उनके तुमने वह ऑफिशियल कहावत नहीं चैनल सुनी कि नीरा अगर एक शर्मा बार से पर टकरा उपलब्ध जाए है। तो दूसरी बार अगर भी आप टकराना यह चाहिए, किसी और चैनल वरना पर काला सुन कुत्ता रहे काट हैं जाता तो है। इसका सीधा अर्थ है कि शिवाय उस हैरान चैनल सा के उसे देखने मालिक लगा। ने इसे इतनी चुराकर बड़ी पोस्ट होकर इस किया तरह है। की बात मानती हो? आपसे अनुरोध है वामिका: कि ऐसे लोगों हाँ, की हिम्मत मानती हूँ, ना बढ़ाएं क्योंकि और मुझे उनके कुत्तों से चैनल बहुत डर पर लगता इस है कहानी को ना और मैं सुनें। नहीं चाहती कि कोई कुत्ता मुझे काटे। शिवाय: सॉरी, पर मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये सब बकवास है। शिवाय मना कर वहां से जाने लगा कि वामिका ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह कुछ समझ पाता कि वामिका ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके सिर पर अपने सिर को हल्के से टक्कर मार दी। शिवाय हैरान रह गया, लेकिन वामिका खुश होकर बोली, अब ठीक है, अब कोई कुत्ता मुझे नहीं काटेगा। वह वहां से चली गई तो शिवाय भी सिर सहलाते हुए क्लास के अंदर चला गया। उसे शांत सा वापस आते देख सौरभ की जान में जान आई कि उसने उसके पापा से शिकायत नहीं की होगी। लंच खत्म होने की बेल बजते ही सारे बच्चे क्लास में आ गए। कुछ ही देर में वहां अवधेश सर आ गए और उन्होंने सभी बच्चों से अपनी इंग्लिश की कॉपी खोलकर रखने के लिए कह दिया। सभी बच्चे ऐसा ही करने लगे और अवधेश सर सबकी टेबल पर जाकर हर एक बच्चे की नोटबुक चेक करने लगे कि कल उन्होंने जो काम दिया था वो उन्होंने किया भी है या नहीं। सौरभ और बाकी लड़के चुपके से स्वरा के चेहरे को देख रहे थे कि काम गायब मिलने पर उसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देखेंगे, लेकिन उसने तो आराम से अपनी नोटबुक खोलकर रख दी। सौरभ हैरान था कि स्वरा डर क्यों नहीं रही है। इतने में उसने देखा कि वामिका ने उसे कुछ कहा है और उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकालकर उसे थमा दी है। दरअसल लंच से पहले वाले पीरियड में वामिका ने स्वरा के कहने पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक उसे दी थी। जो स्वरा उसका निबंध देख रही थी कि लंच की बेल बज गई और जल्दी में स्वरा ने वामिका की नोटबुक अपने बैग में ही रख ली थी। सौरभ ने गलती से स्वरा की जगह वामिका की नोटबुक के पेज फाड़ दिए थे। वामिका ने जब अपना होमवर्क खोला तो दंग रह गई, क्योंकि उसकी नोटबुक के पेज फटे हुए थे। वह घबराई हुई सी अवधेश सर की तरफ देखने लगी, जो उसकी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे थे।